हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लोरिंग स्पेस क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। मतलब हम लोगों ने नोट राइट करना है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पेस क्राफ्ट और स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब को हम स्पेस क्राफ्ट भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है स्पेस स्टेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है हबल स्पेस टेलीस्कोप। अगर हम सिंपल टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिनकी मदद से हम जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको पास देख सकते हैं। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और जो खला के अंदर वर्क करने वाली फर्स्ट मतलब कि हबल स्पेस टेलीस्कोप फर्स्ट टेलीस्कोप है। तो इसको स्पेस के अंदर इसको 1990s के अंदर स्पेस के अंदर भेजा गया था। और इसके अलावा ये 6 किलोमीटर की हाइट पर जो अर्थ के गिर्द हमारे मतलब कि चक्कर लगाती है और ये मसलसल वर्क करती रहती है। और इनकी मदद से हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमारे वो गैलेक्सीज जो कि बिलियन मीटर्स अवे हैं हमसे, इनकी जो करेक्ट पिक्चर है वो हमें बना के हबल टेलीस्कोप भेजती है, जिसकी मदद से हमें इन गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्पेस क्राफ्ट और ये स्पेस प्रोब। तो स्पेस प्रोब हमारे पास एक व्हीकल होती है जिसको हम स्पेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पस के लिए हम स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहा था कि हम जिन रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट को स्पेस के अंदर भेजते हैं उन्हें बाकायदा एक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ और हमारा जो अर्थ स्टेशन है उनके साथ बातचीत कर सके, रब्ता कर सके। तो इसलिए स्पेस क्राफ्ट को हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी ज़मीन पे जो मुशाहदात किए जाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हमारे पास है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन, हम गूगल से एक ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, नेविगेशन, जिसके ज़रिए से हम अपनी डायरेक्शन को, अगर हमें हमने वे की तरफ जाना हो, हमें ना पता हो तो हमें बाकायदा डायरेक्शन देता है। तो नेविगेशन होता है कि रास्ते के बारे में बताना। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, यानी हमारे जो प्लैनेट के ऊपर तहकीक हो रही है उनके बारे में बताती है। एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ह्यूमन एंड कार्गो इन स्पेस, और इंसान और जो इनकी इक्विपमेंट है उनको स्पेस के अंदर ले जाने के लिए भी हम स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो मेजर क्लासेस है स्पेस क्राफ्ट की। तो सबसे पहले मतलब क्या है, रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट एंड मेन स्पेस क्राफ्ट। जो हमारी रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है ये मतलब कि इसको रॉकेट के ज़रिए से हम स्पेस के अंदर भेजते हैं, वहाँ पे फिर इनसे मुख्तलिफ मालूमात या डाटा इकट्ठा किया जाता है। स्पेस क्राफ्ट को हम हमारी स्पेस, हमारे जो प्लैनेट्स हो गए और अदर जो हेवनली बॉडीज़ जैसा कि एस्टेरॉइड्स हो गए। एस्टेरॉइड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रॉक्स और मटेरियल से बने हुए होते हैं और मूव करते हैं अराउंड द सन। इन तमाम चीज़ों से हम डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम अपने रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमारे जो रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है इनको कंट्रोल करने के लिए अर्थ के ऊपर स्टेशन बनाए जाते हैं जो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी ट्रैकिंग यानी उनकी पोजीशंस को इनको मॉनिटर करते रहते हैं कि आया वो ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे दो मेजर स्पेस क्राफ्ट ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि वेजिस 1 हो गया और वेजिस 2 हो गए। ये हमारे दो रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट हैं जिनके ज़रिए से हम लोगों ने मार्स और जुपिटर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वहाँ से डाटा इकट्ठा करने के लिए इन दो क्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैन्ड स्पेस क्राफ्ट। मैन्ड स्पेस क्राफ्ट यानी ऐसे स्पेस क्राफ्ट जिसके ज़रिए से हम एस्ट्रोनॉट्स को और इनके इक्विपमेंट को स्पेस के अंदर भेजते हैं। तो इनके लिए हम मैन्ड स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास है ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और इनको स्पेशली बिल्ड किया जाता है। इसके अंदर मखसूस किस्म के कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर वो तमाम फैसिलिटी जो कि इन कंपार्टमेंट्स के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, प्रेशराइज केबल हो गए, फूड हो गया, वाटर हो गया। इसके अलावा स्पेशली बिल्ड बाथरूम्स भी बनाए जाते हैं, यानी तमाम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि एक ह्यूमन के लिए नेसेसरी होती हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद ये है कि जो ये मैन स्पेस क्राफ्ट होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक मखसूस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, यानी इनके स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि स्पेस के अंदर जो हमारी रेडिएशन होती हैं और रेडिएशन जो होती है वो डेंजरस होती है, इवन ये इसको भी बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं कि इस किस्म का ये मैन स्पेस क्राफ्ट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और हमारी जो स्पेस के अंदर रेडिएशन होती है उन रेडिएशन की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसका मखसूस स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो इन रेडिएशंस को भी बर्दाश्त कर सकता है। तो थर्ड हमारे पास है स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन में हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि बाज़ वक़्त साइंटिस्ट को स्पेस के अंदर अगर ज़्यादा टाइम तक के लिए रहना हो, यानी 10 डेज़ हो गए, 15 या 30 डेज़ के लिए रहना हो और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए फिर स्पेस स्टेशंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर वेरी लॉन्ग स्टे इन अ स्पेस फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन स्पेस आर फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो यानी स्पेस के अंदर रहने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हम स्पेस स्टेशंस बनाते हैं। तो इन स्पेस स्टेशंस को बनाया ऐसे जाता है कि जो स्पेस स्टेशंस होते हैं ये खला के अंदर बनाए जाते हैं, यानी जो हमारी स्पेस होती है उनके अंदर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से किया ये जाता है कि स्पेस स्टेशन के जो स्मॉल पार्ट होते हैं उनको स्पेस के अंदर ले जाया जाता है। स्पेस के अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे इनकी असेंबलीज यानी इनको जोड़ लिया जाता है और इस तरह से हमारे पास स्पेस स्टेशन बनता है। और स्पेस स्टेशन में भी वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि वहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न और उसके अलावा स्लीपिंग बैग्स भी होते हैं, एक्सरसाइज मशीन भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास वहाँ पे किचन भी होता है फ्रेश फूड के लिए। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है ना स्पेस स्टेशंस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो नेक्स्ट उसके अलावा स्पेस स्टेशंस के अंदर साइंटिफिक लेबॉर्ट्री भी बनाई जाती है ताकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सके। इन एक्सपेरिमेंट्स तो वहाँ पे हमारे जो इन स्पेस स्टेशंस के अंदर जो साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज बनाई जाती हैं इन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं जिनको हम ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आजकल एक बड़ा स्पेस स्टेशन जो हमारी स्पेस के अंदर वर्क कर रहा है वहाँ पे हमारे अमेरिकन हो गए, रशियन साइंटिस्ट जो होते हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और इस स्पेस स्टेशन को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।